रघु और सुशीला ने अपनी बेटी सोना की शादी राजीव से धूमधाम से की। राजीव एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था और रघु एक गरीब किसान। लेकिन राजीव और उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से समझ बूझकर संभाल सके। इसलिए रिश्ता तय हो गया और सोना राजीव की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद राजीव को उसके बिजनेस में काफी नुकसान हो जाता है। वो इधर उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी एक दिन राजीव को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने ससुराल से पैसे मांग ले, और यही सोचकर वो एक दिन रघु और सुशीला से मिलने जाता है। जी, वो जरा कुछ पैसे चाहिए थे। काफी लॉस हो गया है बिजनेस में। यही कुछ 5 लाख तक चाहिए। 5 लाख रुपए? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम गरीबों के पास कहाँ से आएगा? दामाद जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बस मुझे 3 दिन का समय दो, मैं 5 लाख का इंतजाम कर लूँगा। ठीक है पिताजी, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तब बता दीजिएगा। राजीव के चले जाने के बाद सुशीला रघु से कहती है, क्यों कहा दामाद जी से झूठ? भला 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे हम? देखा नहीं दामाद जी कितने परेशान थे। सुशीला, तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही गई है, और अगर कहीं ऐसा हो कि बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो जाए तो वो बिटिया को घर ही न छोड़ दें। पर 3 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे भला? हमारे पास तो इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। सोच रहा कि इसको बेच देता हूँ। क्या घर बेच दोगे? तो हम कहाँ रहेंगे भला? कहीं भी रह लेंगे सुशीला, लेकिन बेटी का घर बसा रहना चाहिए। और फिर दामाद जी ने कहा भी तो है ना, 6 महीने में पैसे वापस कर देंगे। रघु गांव के जमींदार को अपना घर 5 लाख में बेच देता है और सारा पैसा वो राजीव को दे देता है। राजीव उन पैसों से अपना बिजनेस फिर से खड़ा करता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। अरे सोना, काफी दिन हो गए हम तुम्हारे घर नहीं गए। चलो इस संडे हम घर चलते हैं। नहीं नहीं राजीव, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गर्मी है और मेरे मायके में तो एक पंखा भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम सोना? वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो। अरे तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने मायके में नहीं जाना चाहती। मुझे यही अच्छा लगता है। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? तभी राजीव सोना से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी फोन आ जाता है और पता चलता है कि सोना के पिता गुजर गए हैं। तब सोना राजीव के साथ अपने घर जाती है। ये सब कैसे हो गया माँ जी? पता नहीं बेटा, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द हुआ और गुजर गए। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राजीव भी सोना के साथ वापस आ जाता है। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं चला आया। तुम्हें अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था तुम्हें वहाँ सोना? माँ के साथ होना चाहिए था तुम्हें, और माँ पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी बेचारी। राजीव, तुम मेरे माँ को नहीं जानते। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही होंगी, बल्कि वो तो बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। मैं परसों माँ जी से मिलने जाऊंगा। आगे जो कुछ भी करना होगा मैं खुद देख लूंगा, और मुझे उनसे कुछ काम भी है। राजीव मन ही मन सोचता है जो 5 लाख उसने लिए थे वो परसों वापस कर देगा। और उधर गांव में सुशीला अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रघु ने घर बेचने के बाद 6 महीने की मोहलत मांगी थी कि राजीव पैसे दे देगा तो वो अपना घर वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया और रघु गुजर गया। और अब सुशीला के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने सुशीला को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद जब राजीव
राजीव वहाँ पहुँचा। क्या आप बता सकती हैं सुशीला जी कहाँ पर हैं? अरे तुम तो उसके दामाद हो ना। अब क्या बताऊं दामाद जी, बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति चला गया और घर बेचकर किसी को 5 लाख दिए थे, 6 महीने की मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई। और जिसने मकान खरीदा था उसने सुशीला को निकाल दिया घर से। हमने तो बहुत रोका लेकिन वो बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। ये सुनकर राजीव को बहुत दुख होता है और मन ही मन वो अपने आप को कोसने लगता है कि जब उसके पास पैसे थे तो वो पहले ही देने क्यों नहीं आया। वो इधर उधर अपने सास के बारे में पता करता है लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुशीला कहाँ चली गई। घर जाकर, सोना, आज मैं माँ जी से मिलने तुम्हारे घर गया था और मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ वहाँ नहीं रहती। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे वहाँ नहीं रहती माँ? उनके पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है और वो तो हमारा खुद का घर था। नहीं सोना, अब वो घर भी तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए में उसे बेच दिया था। नहीं सोना। ये क्या कह रहे हो? 5 लाख? माँ बाबा ने 5 लाख का क्या किया होगा? मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा ही पैसा लगाया था। तुम ही सोच कर बताओ आखिर उन्होंने 5 लाख का क्या किया होगा भला? ओहो सोना, तुम्हें पैसों की पड़ी है और मुझे चिंता हो रही, न जाने कहाँ चली गई माँ जी। चलो सोना, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने चलते हैं। अरे हम कहाँ ढूंढेंगे? तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दो और फिर ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम ढूंढो। तभी वहाँ पर सोना की सास आ जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा। पता नहीं इस लड़की को तो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मोह नहीं है। पिता के गुजरने के बाद भी ये अपनी माँ के साथ नहीं रुकी। रुक जाती तो पता चलता क्या चल रहा है। अब इतनी बड़ी जगह में कहाँ ढूंढे हम उन्हें। राजीव बहुत परेशान हो जाता है। वो 2-3 बार सुशीला को देखने के लिए उसके घर पर जाता है लेकिन वहाँ पर अब काम चल रहा था। इधर उधर आते जाते वो हमेशा सड़कों पर सुशीला को खोजता रहता और उधर सोना को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मजे से पूरे दिन घर में लेटी रहती, खाती रहती और टीवी देखती रहती। उसे अपनी ये अमीरी बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी और वो हमेशा से चाहती थी कि अमीर घर में उसकी शादी हो। देखते ही देखते 2 महीने निकल गए। सुशीला का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। राजीव उसे हर जगह देख चुका था और उधर सुशीला दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वो जहाँ कहीं भी खाना बढ़ रहा होता वहाँ पहुँच जाती, मंदिर के बाहर बैठ जाती या फिर सड़क किनारे बैठ जाती। जो कोई पैसे देकर चले जाता उसी से कुछ खरीद कर खा लेती। मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन लिखा दी है पर पुलिस वालों ने कहा कि काफी समय हो गया है, पता नहीं वो मिलेंगी भी या नहीं। तुम तो बड़े अजीब हो। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों इतने परेशान हो? कहीं न कहीं तो रह ही रही होंगी ना। तुम तो बड़े अजीब हो। जब मुझे कोई सच बताओ सोना, तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद तो हो ना। मैंने आज तक किसी भी औलाद को इतना कठोर दिल नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है तुम्हारी गरीब माँ दर दर की ठोकरें खा रही होंगी। पर सोना को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन राजीव किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था कि तभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और उसकी नजर सड़क किनारे लग रही एक भंडारे पर जाती है। वहाँ लंबी लाइन लगी थी। तभी उसकी नजर सुशीला पर पड़ती है। वहाँ फटे हाल लाइन में खड़ी अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। माँ जी, आप यहाँ, और मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हुई अच्छी नहीं लगती और वो मेरी बेटी का ससुराल है। मैं कैसे रह सकती हूँ भला? नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप चलकर मेरी गाड़ी में बैठिए। राजीव ने सुशीला का हाथ पकड़ा और ले आकर गाड़ी में बैठा देता है और घर की तरफ चल देता है। अपनी माँ को भिखारी की तरह देखकर सोना हैरान हो जाती है। ये तूने क्या हाल बना रखी है माँ? मेरे ससुराल में आने से पहले हुलिया तो ठीक कर लिया होता।
चुप रहो सोना, अभी भी तुम्हें अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही? अमीर होने का घमंड हो रहा है। जिस शानो शौकत के मजे ले रही हो ना तुम, ये सब तुम्हारे गरीब माँ बाप की बदौलत है। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? सच कह रहा हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने वचन लिया था कि कभी तुम्हें पता ना चले। उन्होंने 5 लाख अपने घर बेचकर मेरे बिजनेस के लिए दिए थे। मुझे लौटाने में थोड़ी देर हो गई और वो गुजर गए, और उस मकान खरीदने वाले ने माँ को निकाल दिया। लेकिन आज जो तुम खाती पीती हो, जिन चीजों पे इतराती हो, वो सब तुम्हारे माँ बाप की बदौलत है। बेटा, जो भी हमारा था वो सब कुछ सोना का ही तो था। सोना को जब सच्चाई का पता चलता है तो अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगने लगती है। उसके बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।